कृष्ण गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 14। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि पूरी जीव सृष्टि के कारक वही है। अब जहाँ से जीव स्थिरता पा रहा है, लाइफ पा रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सब उन्हीं के कारण हो रहा है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो उस जीव के अंदर जाके क्या रोल निभाते हैं, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो जीव उनसे स्थिरता पा रहा है तो भगवान अंदर जाके क्या रोल अदा कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारे जीव उनसे आ रहे हैं, पूरा सृष्टि उनसे आ रहा है। जो पेड़ पौधे वनस्पति सब्जी है उसमें जो रस है भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मुझसे आ रहा है और उसको पचाने की जो क्षमता है भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो भी मेरे कारण ही हो रही है, मुझसे ही हो रही। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित है, यानी कि भगवान हरेक के अंदर जाके वैश्वानर यानी कि भोजन को जो पचाने की क्रिया है उसको संपन्न करते हैं। पचामी अन्नम चतुर्विधम, भगवान क्या है कि हमने जो अन्न खाया है उसको पचाने का काम कौन करता है? भगवान कृष्ण। हम अन्न खाएंगे उससे ऊर्जा मिलेगी, तो इसको जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, आयुर्वेद में इसको पाचन तंत्र कहते हैं। और शरीर में हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु है जिससे ये पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पचामी अन्नम चतुर्विधम, तो 4 प्रकार का भोजन जो है शास्त्रों में बताया गया है और उन सब का पाचन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं करता हूँ। तो कौन से हैं 4 प्रकार के जो भोजन हैं? एक तो चर्व्य, एक चूष्य, एक लेह और एक पेय। तो चर्व्य यानी कि चबाने वाले, जैसे हम दाल चावल सब्जी रोटी ये हम चबा के खाते हैं। दूसरा है चूष्य, जिसको हम चूसते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया है या चाय कॉफ़ी या नारियल पानी हो गया है, तो ये हो गया चूष्य। तीसरा है लेह, लेह यानी कि जो जिसको हम चाटते हैं, जैसे अचार हो गया चटनी हो गई, ये लेह हो गया। और चौथा है पेय, जिसको हम पीते हैं, जैसे पानी हो गया दूध हो गया, ये हम इसको पीते हैं। तो चर्व्य चूष्य लेह और पेय, तो 4 प्रकार के भोजन हैं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं इन चारों प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूँ। अब देखिए हम खा तो लेंगे लेकिन पचाने का काम कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं करता हूँ। पचामी अन्नम चतुर्विधम, हम खा सकते हैं हम पी सकते हैं लेकिन पचाने का जो दायित्व है ये भगवान का है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है और जो न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर के अंदर डालने का काम कौन करता है? वो भगवान कृष्ण करते हैं। सो जीव की जो सृष्टि है वो भगवान के कारण हो रही है, अन्न भगवान के कारण हो रहा है, उसको पचाने का जो काम है वो भी भगवान के कारण ही हो रहा है। ये शरीर भगवान के कारण है और जीव कहता है कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। तो देखिए कितनी गलत धारणा है ये। भगवान से हमको चेतना मिल रही है, जीव चेतना मिल रही है, तो और सब कुछ भगवान से मिल रहा है। लेकिन देखिए भगवान की चेतना में और जीव की जो चेतना है उसमें कितना अंतर है। अभी भगवान जीव को सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं और जीव कहता है कि मैं भगवान को मानता ही नहीं। और भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। देखिए भगवान कितने सहनशील हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं। और जीव कैसा है? ये सब कुछ भगवान से ले रहा है, शरीर भगवान से ले रहा है, खाना भगवान से ले रहा है, पचाने का जो तंत्र है ये भगवान से ले रहा है,
ऊर्जा भगवान से ले रहा है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, फिर भी कहता है जीव, फिर भी कहता है कि भगवान नहीं। ये अंतर है असल में जीव की चेतना में और भगवान की चेतना में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.